आप ये बताइए कि ये हिंदू महल कैसे है? आप ताजमहल के नीचे जो 22 कमरे हैं उसमें कभी गए? ताज के नीचे जब हम कमरों में पहुंचे, वहाँ जो हम लोगों ने देखा, उसे देख करके तो हम हैरान रह गए। तो जनता, आखिर हमारा भारत महान क्यों है? भाई इंडिया इज ग्रेट, कभी सोचा है? यहाँ के टॉप क्लास एजुकेशन की वजह से? नहीं, अगर ऐसा होता तो राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर को 10th और 10वीं अलग अलग नहीं लगते। कौन सी क्लास में? कोई तो 10वीं बोल रहा था। या हमारे भारत महान इसलिए है क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज में डॉक्टर इंडियन है। नहीं, अगर ऐसा होता तो इंडिया के हॉस्पिटल्स का हाल इतना बुरा नहीं होता यार। या आपने इंडिया का मीडिया बहुत पावरफुल है इसलिए अपना भारत महान है? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बेकायदा इंडिया का मीडिया पावरफुल है क्योंकि आधा मीडिया विपक्ष के गोद में बैठा है और आधा मीडिया गवर्नमेंट की गोद में बैठा है। मैंने आंखें मूंद ली जब सच्चाई सामने थी, और हाँ, मैंने सरकार की चाटुकारिता भी की। वो बहसें, वो चीख पुकार, सब कुछ सिर्फ टीआरपी के लिए था। इन सब में नहीं तो हमारा भारत बेकायदा न्याय के मामले में तो महान ही होगा। नहीं भाई, अगर ऐसा होता तो सैकड़ों लड़कियों के साथ रेप करने वाले इस इंसान को जेल में बैठना चाहिए था, ना कि बीजेपी के किसी ऊंचे पद पे। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। और फिर हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं भारत को अखंड भारत बनाने की, जहाँ मंदिरों में गरीबों को नॉर्मल दर्शन और अमीरों को वीआईपी दर्शन करवाए जाते हैं भगवान के। ऐसे बनेगा अखंड भारत? ऐसे भारत बनेगा? अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवण्यम। देखो, हमारा भारत मान क्यों है? कोई एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें। बाकी सारी चीजों पे कभी और बात करेंगे। आज हम बात करेंगे इंडियन गवर्नमेंट के बारे में। सबसे पहले चालू करते हैं हमारे देश के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम लेके। मोदी जी बेंचो। देश के बारे में बात करने से पहले अपने गांव के बारे में ही बता देता हूँ। बताना छोड़ो, कुछ दिखाई देता हूँ। ये है मेरे गांव का शमशान जाने का रास्ता। भाई ये रास्ता इतना अच्छा बना हुआ है ना कि इसमें एक भी खड्डा नहीं है, लिटरली एक भी खड्डा नहीं है। तुम्हें अगर शमशान जाना है तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। बेकायदा तुम आराम से जाओगे शमशान। मतलब मेरे गाँव के सरपंच ने कोई कमी नहीं छोड़ी भाई। वो तो उसका बस नहीं चला, वरना रास्ते में 4 अप्सराएं खड़ी कर देता कि स्वर्ग जाते हुए मिलते जाओ बेंच। और ये है हमारे गांव का मेन रास्ता, जहाँ से गांव का रास्ता चालू होता है, जहाँ से लोग गांव में घुसते हैं। और इसी के ठीक पीछे है हमारे गांव का गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और इस रास्ते में इतने खड्डे ना कि ये रोड नहीं लगता। ऐसा लगता है कि किसी ने अल्लाह अकबर बोल के ऊपर से 100-150 बम गिरा दिए वो रोड पे। ये 30 सेकंड का रास्ता भी नहीं है और इसे पार करने में तुम्हें 5 मिनट लग जाएंगे। और इस रास्ते को पार करते करते तुम इतना उछलोगे ना, कभी कभी तो तुम्हें भी लगेगा कि तुम्हारे दिल, गुर्दे, फेफड़े सब बाहर आके ना गिर जाए। मतलब तुम समझ रहे हो, तुम्हारे आंखों के सामने हॉस्पिटल है, पर इस रास्ते से तुम किसी बीमार इंसान या प्रेग्नेंट औरत को हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते। हॉस्पिटल लेके जाने के लिए तुम्हें पूरा गाँव घूम के आना पड़ेगा। कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि हमारा सरपंच हमसे यही कहना चाहता है, इस रास्ते के खड्डों में जाके गिर के मर भी गए तो क्या ही फर्क पड़ता है, शमशान तो आराम से जाओगे ना। बस रास्ते में अप्सराएं तो नहीं बिठाइए शमशान के। अगली बार वोट देके जितवाना, अगली बार पक्का वो भी बिठवा दूंगा। अब एक छोटे से गांव के ये हाल है तो देश के तो इससे भी बुरे हाल होंगे। अब ये लोग थोड़े दिन पहले मेसी को इंडिया लेके आए थे, उसके बदले उसको 150 करोड़ रुपए दिए गए। और वही सुनील छेत्री जो अपनी पूरी जिंदगी इंडियन फुटबॉल टीम को दे चुका है, उसने इतने पैसे नहीं देखे होंगे भाई। और वही मेसी आके 1 घंटे में 150 करोड़ लेके चला गया इंडिया से। अमेरिका का दलाल बहन। कोलकाता में उसका स्टैचू और बनाया इन लोगों ने। और वही सुनील छेत्री को ट्रॉफी देते वक्त इंडिया के नेता लोग उसे पीछे खिसका रहे थे। मतलब इंडिया की गवर्नमेंट ही इंडिया के प्लेयर की इज्जत नहीं कर रही, तो तुम कहां से सपोर्ट करते हो कि इंडिया की पब्लिक भी इंडिया के प्लेयर्स को सपोर्ट करेगी? और लोग तो इतने पागल हो गए मेसी का आने का नाम सुनते ही कि अपने 10-12 हजार रुपए एक टिकट के पीछे ही बर्बाद कर दिए। और मिला क्या? मेसी को घंटा भर भी नहीं देख पाए, घंटा पकड़ा के चला गया वो, और ऊपर से 150 करोड़ और लेके गया है। भाई कुछ भी कहो, जैसे सरकार है ना वैसी लोग भी है। सरकार तो है ही, लोग है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। यह है तरुण शर्मा, जिसने इंडिया को बहुत बार गोल्ड मेडल दिलवाए इंटरनेशनल लेवल पे। इन्होंने पर्सनल लोन लेके तो टूर्नामेंट ज्वाइन किए थे। और आज गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है तो भाई साहब को सब्जी बेचनी पड़ रही है। और ये है पुष्पा बिंद, ये भी एक इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है और ये भी आज सब्जी बेच रही है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिला भाई। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवण्यम। पर इनको तुम क्यों ही जानोगे? और ऐसे ही सैकड़ों गोल्ड मेडलिस्ट गवर्नमेंट सपोर्ट ना मिलने की वजह से ऐसे छोटे मोटे काम कर रहे हैं। मतलब चाय बेचने वाला देश चला सकता है, पर देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाला देश के लिए खेल नहीं सकता।
अमेरिका का दलाल बहन। इंडियन गवर्नमेंट इंडियन फुटबॉल टीम के बारे में कुछ नहीं सोच रही और ये मेसी पे 150 करोड़ बर्बाद कर देते जिसको इंडिया से कुछ लेना देना भी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ रंजीत बजाज नाम का ये बंदा अपनी बीवी के गहने गिरवी रख के 56 लाख का लोन लेके एक इंडियन फुटबॉल टीम तैयार करके 4 इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीत के आ जाता है बिना किसी गवर्नमेंट सपोर्ट के। और फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बोलते कि हमारा देश विश्व गुरु है। सही बोलते हैं भाई, है हम विश्व गुरु। हम दूसरे देशों को ये सिखाते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। विश्व गुरु कहने वाले देश की गवर्नमेंट स्कूल में जितनी फैसिलिटीज है उससे ज्यादा फैसिलिटीज तुम्हें कोठे पे जाके मिल जाएगी। नहीं भाई, सुनने में जितना ज्यादा खराब लग रहा है उससे कई ज्यादा खराब इंडियन गवर्नमेंट स्कूल की हालत है। इंडियन गवर्नमेंट स्कूल के टीचर अभी तक स्कूल के बच्चों को अपने देश का नाम तक नहीं सिखा पाए। देश का नाम मालूम है आपको? नहीं। आज भी बारिश आती है तो तालाब में बाद में पानी मिलता है, पहले कमरों में पानी मिलता है स्कूल के। स्कूल में चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं स्कूल प्रशासन की ओर से लिखित शिकायत भी प्रशासन को दी जा चुकी है। हर घर में बाथरूम देने वाले मोदी जी हर गवर्नमेंट स्कूल में बाथरूम नहीं दे पाए। बच्चे पढ़ने स्कूल जाते हैं पर मूतने के लिए घर जाना पड़ता है। शौचालय के नाम पर मजाक है, जब सूसू लगती है तब यहाँ नहीं जा पाते। जी नहीं, घर जाते हैं। लाइटें फ्री करने वाली गवर्नमेंट ढंग से स्कूल में लाइट नहीं दे पाती है। 20 दिन से यहाँ 50 लड़कियों को कोई लाइट नहीं मिली। नहीं मिला। स्कूल की छत इतनी ज्यादा मजबूत बनी जाती है कि बच्चे उसके नीचे दब के ही मर जाते हैं। प्रियंका, सतीश, हरीश और पायल ये वो नाम है जिनकी जिंदगी सिस्टम की लापरवाही ने छीन ली। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। और वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है, स्कूल बनाने वाले ठेकेदार के बच्चे कौन से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बिल पास करने वाले कौन से नेता के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। इनके बच्चे तो आउट ऑफ कंट्री प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूलों में तो गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं। अब चाहे वो मरे जिए, किसको क्या ही फर्क पड़ता है। और इसमें गलती पैसे खाने वाले नेता की नहीं है, इसमें गलती है गरीबों की, क्योंकि वोट तो उन्होंने ही दिया है ना। फिर यही लोग बोलते कि हमारे बच्चों के पास रोजगार नहीं है, हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाया। तो भाई तुमने ही उस नेता को वोट देने के लिए 100-500 लेके अपने बच्चों का आने वाला 5 साल का भविष्य उसके हाथ में सौंपा है। तो अगली बार वोट दो तो ध्यान रखना कि जिस इंसान को तुम वोट दे रहे हो उसके हाथ में तुम अपने बच्चों का 5 साल का भविष्य सौंप रहे हो। छोड़ो भाई, मैं भी किन्हें सिखा रहा हूँ, घर में राशन खत्म हो गया है, कोई बात नहीं, चुनाव आने वाले, राशन का जुगाड़ भी हो ही जाएगा, एक वोट ही तो बेचना है। अब गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाला है अरावली की जो पहाड़ियां है उनके लिए 100 मीटर से नीचे जितनी भी पहाड़ियां है अरावली में उन्हें पहाड़ियां माने ही नहीं जाएगा। और वो 100 मीटर से नीचे जितनी भी पहाड़ियां है वो माइनिंग कंपनीज को दे दी जाएगी फॉर माइनिंग। मतलब दूसरे देश कानून बनाते हैं कि पॉल्यूशन फ्री कैसे करे कंट्री को, अच्छे स्कूल कैसे बनाए, अच्छे हॉस्पिटल कैसे बनाए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जॉब कैसे दे। और हमारे देश में सरकार कानून निकालती है कुत्ते, पहाड़ी और बिल्लियों के लिए। देखो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है वो तुम जाके गूगल कर लेना, पर थोड़ा बोड़ा मैं बता देता हूँ। अब देखो अरावली पर्वत श्रृंखला में लगभग 11 से 12 हजार पहाड़ियां है और उसमें से भी लगभग 1000 पहाड़ियां ही होगी जो 100 मीटर से ऊपर है, बाकी सब 100 मीटर से नीचे है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हमारी सरकार ने पूरी अरावली को खत्म करने का कानून निकाला है। अब देश से बेरोजगारी खत्म नहीं हुई तो पहाड़ियां खत्म कर लो। अब तुम सोच रहे होंगे कि अरावली को कटवा के सरकार का क्या फायदा होगा, देश का क्या फायदा होगा, वो तो मुझे नहीं पता, पर अडानी कंपनी को जरूर फायदा होगा। क्योंकि अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड जो कि एक माइनिंग कंपनी है और ये अडानी ग्रुप के अंडर आती है, और अंबुजा सीमेंट और एसीसी ये भी अडानी ग्रुप के अंडर ही आती है। अब अडानी और मोदी के कैसे रिश्ते है वो तुम्हें पता ही होंगे। वो दोस्ती क्या जो दोस्त के काम ना है, दोस्ती में जान दे देंगे ये तो सुना था, पर दोस्ती में पहाड़ दे देंगे ये पहली बार देख रहा हूँ। वाह मोदी जी वाह। ये फंस गया सीएम। अब हमारे देश में लोगों से ज्यादा पॉलिटिशियन अनएजुकेटेड है। कर्नाटक सरकार ने 46 स्वीपिंग ट्रक 613 करोड़ में 7 साल के लिए किराए पे लिए ताकि वो पॉल्यूशन कंट्रोल कर सके। मजे की बात ये नहीं है, मजे की बात ये है कि एक स्वीपिंग ट्रक तुम खरीदने जाओगे तो 70 लाख का पड़ेगा और 46 ट्रक तुम खरीदने जाओगे तो 32 करोड़ 20 लाख के आसपास का पड़ेगा। मतलब 46 ट्रक को खरीदने का टोटल खर्चा तुम 32 करोड़ मान के चलो। और कर्नाटक सरकार ने 613 करोड़ में 7 साल के लिए रेंट पे लिए वो भी, और हम दुनिया के लिए विश्व गुरु है। शर्म आती है भाई, तुम्हें रोडों को साफ करना था, तुमने देश का पैसा ही साफ कर दिया। थोड़े दिन पहले बहुत सारी एरोप्लेन कैंसिल हुई थी, पर उस पे बात कौन करेगा पता नहीं। अरावली का 100 मीटर वाले रूल पे बात कौन करेगा, हमको नहीं पता। दिल्ली के पॉल्यूशन के बारे में कौन बात करेगा, हमको कुछ नहीं पता। आज दिन स्कूल में बच्चों की मौत होती है उस पे बात कौन करेगा। मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को एक्सपोज करने वाले रिपोर्टर को मार दिया जाता है रातों रात और 3-4 दिन बाद में उसकी बॉडी मिलती है, उस पे बात कौन करेगा। ये सही गलत क्या पूछ रहे हो हमसे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोगों का इलाज तो छोड़ो, लोगों को बेड तक नसीब नहीं हो रहा, इस मुद्दे पे बात कौन करेगा। दुनिया भर की गंदगी परखे ठेका उठा रखा हमने है? हमें तो खुद ही पता नहीं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। सही गलत पूछ रहे हैं, जाइए अपना काम करिए। अंगेन घात्रम।
पर संसद में किस मुद्दे पे बात होती है कि वंदे मातरम पूरा बोला जाएगा नहीं जाएगा। 1 घंटे संसद चलाने का खर्चा 1.5 करोड़ रुपए आता है। ये संसद में बैठ के घंटों बहस करते हैं वंदे मातरम के लिए, पर देश में चल रही प्रॉब्लम्स के ऊपर इनको बात नहीं करनी है। और देश की प्रॉब्लम्स में बात करेंगे भी क्यों, जब भारत को चलाने वाली पार्टी के नेता पे ही 1500 लड़कियों के रेप केस के चार्जेस लगे हुए हैं। और इसी पार्टी की एक MLA के भाई को गांजे की तस्करी में पकड़ा गया है। और रुपीस की वैल्यू तो इतनी ज्यादा नीचे गिरी है कि मोदी जी जब नए नए प्रधानमंत्री बने थे तब $1 लगभग 60 रुपए बराबर था, और आज $1 90 रुपए के बराबर हो चुका है। कौन बोल रहा है विकास नहीं हो रहा? विकास हो तो रहा नेताजी के घर में। वैसे 150 करोड़ के बदले 1 घंटा नहीं रुकता और घंटा पकड़ा के चला जाता है जनता को। इस देश में छपरियों की इज्जत है पर सुनील छत्री की इज्जत नहीं है, पर फिर भी हमारा भारत महान है। बीजेपी की नेता मिर्जापुर की जरीना बन के बिहार में ठुमके लगाती है। मोदी जी की मां को कोई बुरा भला बोल देता है तो बिहार में बैठे मोदी के नेता पूरे बिहार को बंद करवा देते हैं और वहाँ की माँ बहनों को मारा और पीटा जाता है। और बीजेपी के सपोर्टर स्कूल बस तक को नहीं जाने देते हैं। भाई तो देश के लिए इतना काम क्या, नस फाड़ देंगे अभी हम, नस काट लेंगे मोदी के लिए। और ना ही एम्बुलेंस तक को जाने देते जिसमें पेशेंट सीरियस कंडीशन में थे। मोदी जी तुम तो बड़े बदमाश हो, तुमने तो भुआ बदमाश कर दी बिहार में। नहीं आएगा। देखो ना मैं कांग्रेस का सपोर्ट कर रहा हूँ ना बीजेपी का सपोर्ट कर रहा हूँ। अब तुम में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कांग्रेस ने क्या किया था कांग्रेस के टाइम पे, पर बीजेपी तो बहुत कुछ कर रही है। देखो मुझे नहीं जानना कांग्रेस ने क्या किया था, कांग्रेस ने क्या नहीं किया था, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग क्या करके गए। मुझे इससे फर्क पड़ता है कि मोदी जी इस टाइम पे क्या कर रहे हैं। और मैंने देखा है भाई मोदी जी की पूजा करते हैं लोग, राहुल गांधी की पूजा करते और इंडिया के लोग भी ऐसे ही हैं। जब भी कोई नई ट्रेन आती है उसमें थूक थूक के 10 दिन में तो ऐसा लगेगा कि जैसे 10 साल पुरानी हो गई है वो। देश में खाने वाले साले इतना है ना कि 50 करोड़ का मान लो कि किसी रोड का बिल पास हुआ है, उसमें से 25 करोड़ नेता खा लेंगे, 20 करोड़ ठेकेदार खा लेंगे, बचे 5 करोड़ की रोड बनेंगे उसे भी लोग उठा के लेके चले जाएंगे। पॉल्यूशन के ऊपर सब ज्ञान देंगे पर सबके घर के बाहर कचरा मिलेगा। भ्रष्टाचार के ऊपर सब बात करेंगे पर रूल तोड़ के सबको घर भी जल्दी पहुंचना है। तो देखो भाई सरकार को ही दोष नहीं दे सकते, देश की जनता की भी गलती है, क्योंकि वोट देने के टाइम पे ये धर्म देख के वोट देते हैं। फिर विकास भी किसी एक ही धर्म का होगा, पूरे देश का नहीं होगा। बात तो सही है। बहुत हो गया भाई, थक गया मैं। 2 मिनट वीडियो पॉज करके अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, जाके फॉलो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। ये गरीब तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय बाय, पीस।